परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, वर्तमान में हमारी जो चर्चा चल रही है वह है श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तर। बड़ा ही मार्मिक विषय है और जीवन कल्याण की एक एक जो बातें हैं अत्यंत लाभकारी हैं। आगे चर्चा आती है, त्यागी को जो मन वच काया, कर सत्कर्म भजय फल पाया। सत्य वचन की जो मोहि लीन है, पंडित की विचार तज दीन है। श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं त्यागी कौन है। त्यागी होना चाहिए। लोग अनेक ढंग के लोग होते हैं जो कहते हैं हम त्यागी हैं। एक हाथी झूम रहा था पेड़ के नीचे, किसी ने पूछा कि ये हाथी किसका है? कहा त्यागी जी के हैं। बच्चे झगड़ रहे थे, कहा बच्चे किसके झगड़ रहे हैं? कहा ब्रह्मचारी जी के हैं। तो त्यागी कौन है? जो मन वचन और शरीर से आसक्ति त्याग कर सत्कर्म करता है, चैतन्य स्वरूप को भजता, वही मोक्ष फल पाता है, वही त्यागी है। जो मन वचन शरीर से आसक्ति को त्याग करके अपने स्वरूप में लीन होने का काम करे, वही त्यागी है। और घर त्याग देना, धन त्याग देना, रुपए पैसे त्याग देना, भोजन त्याग देना, बोलना त्याग देना, ये सब ठीक है, लेकिन असली त्याग है कि मन वाणी कर्मों की आसक्ति को त्याग करके स्वरूप की तरफ लौटना, मुक्ति का काम करना, ये अंतिम त्याग है। सारे त्याग का फल क्या होना चाहिए? त्याग आखिर किस लिए किया जाता है? शांति मिले, मुक्ति मिले। त्याग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन अभी भोगों में डूबा हुआ है, राग आसक्ति में पड़ा हुआ है, कल्याण का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा त्याग है? त्याग तो फिर सब कर ही रहे हैं। हम अपने घर में रह रहे हैं, अपनी चीज़ें खा रहे हैं, पूरी दुनिया को और से कोई मतलब नहीं है, तो त्याग है तो है सारी दुनिया का। यह शरीर छोड़ करके कोई चला गया तो सब त्याग ही तो दिया। तो कुल मिलाकर के त्याग का फल यह है कि शांति मिले, मुक्ति मिले, वही त्याग है। सत्य वचन क्या है? जो मेरे सहित स्वस्वरूप का निर्णय लिए हुए हो, वही सत्य वचन है। मेरे सहित का मतलब आत्मा का हित, आत्म कल्याण जिन वाणियों में, जिन विचारों में समाया हुआ हो, वही सत्य वचन है। आत्म सुधार नहीं हो रहा है और आत्म कल्याण की बातें उन चर्चाओं में नहीं है, चाहे जितनी बातें हो, लेकिन फिर वो पूर्ण सत्य नहीं है। तो सत्य का मतलब होता है जिसमें आत्महित हो। पंडित कौन है? जो कामादिक समस्त विकारों का परित्यागी हो, वही पंडित है। पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ज्ञानी। और वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही प्रज्ञावान है जिसने समस्त विकारों का परित्याग कर दिया। बड़े पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। तो क्या पंडित हैं? मम स्वरूप जाने सोई ज्ञानी, मूर्ख की जो देह अभिमानी। पंथ कवन जामे मोहि पावे, दानी जो मम भक्ति बतावे।
ज्ञानी कौन है? कहते हैं जो मम स्वरूप, मतलब जो मेरे स्वरूप को जानता है, मेरे स्वरूप आत्मा के स्वरूप को, निज दृष्टा है, जो अपने आप को जो जानता है वही ज्ञानी है। ये दुनिया को जानना बड़ा ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ तो सभी जानते हैं, लेकिन असली ज्ञान है कि अपने आप को जानना। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, वक्ता, बर्बर वक्ता और दुनिया भर का तमाम इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र, राजनीति आदि आदि को जानने वाले अपने आप को नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मेरे कर्तव्य क्या हैं, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ और वर्तमान में मुझे क्या प्राप्त करना, कुछ नहीं पता। तो अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मूर्ख कौन है? जो देह का अभिमानी है, जो समझता है कि मैं देह हूँ वही मूर्ख है। जो समझता है कि मैं चैतन्य हूँ वह ज्ञानी है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। ये पाप करना ही तो मूर्खता है। और सबसे बड़ा पाप है देह को अपना स्वरूप माने रहना, और देह को पृथक समझ करके अपने स्वरूप को अपना रूप मानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छा मार्ग कौन सा है? जिसमें अपने आप का बोध हो जाए, वही अच्छा मार्ग है। न कबीर पंथ, न वैष्णव, न वेदांती, न आर्य समाजी, और न बौद्ध, न जैन, और न हिंदुत्व, और न इस्लाम हो। जिस मार्ग से, जिस मत पंथ से और जिस साधना से स्वरूप का बोध हो जाए वही मार्ग अच्छा है। कुल मिलाकर के अपनी तरफ लौटो। अब बड़ी भक्ति है, बड़ा त्याग है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा वैराग्य है, सब हो रहा है, लेकिन अपने आप का बोध नहीं हो रहा है। दानी कौन है? जो मेरी भक्ति या स्वरूप की रति बतलाता है। दानी वही है जो भक्तिवान है, जो मेरी भक्ति या स्वरूप की रति बतलाता है। महापतित को हिंसाचारी, धन्य कौन जो पर उपकारी। कोवा श्रेष्ठ निरत हरि कर्मा, नीच कौन जो करे कुकर्मा। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि महापतित कौन है? पतित का मतलब जो गिरा हुआ है, जो सब प्रकार से मलिन हो गया है और मन वाणी कर्मों से गिर गया है सद्भाव से, वही पतित है। और उसकी पहचान यह है, उसके लक्षण यह है कि जो हिंसा का आचरण करता है, जीवों का वध करता है, वही पतित है। अब दूसरे जीवों को, प्राणियों को, मनुष्यों को सता रहा है, दुख दे रहा है, हिंसा कर रहा है, कटु बोल रहा है, किसी न किसी ढंग से वो किसी को दुख दे रहा है, वही पतित है। धन्य कौन है? जो पराये का उपकार करता है। दूसरे का उपकार करना, उपकारिन में उपकार, गुरुदानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। धन्य, महान और कृतकृत वही है जो पराये का उपकार करता है। श्रेष्ठ कौन है? जो हरि कर्म, ज्ञान के आचरण में प्रीति वाला है, जो सब समय हरि कर्म। हरि कर्म का मतलब है कि श्रेष्ठ लोगों के आचरण को जो अपने जीवन में धारण करता है,
वही हरि कर्म में लीन है। नीच कौन है? जो चोरी हिंसा व्यभिचार करता है, नीच कर्म करता है, मतलब चोरी हिंसा व्यभिचार आदि। यही तो घोर मानव जीवन के मनुष्य शरीर में आने के बाद जो इन सब में डूबा रहे वही नीच है। संग्रह योग कहा गुण मेरे, जाय न कितै सुसंगति नियरे। तप की विषय भोग परिहरई, दया जो भूल द्रोह नहीं करई। संग्रह करने योग्य क्या है? किन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए? श्री राम जी उत्तर देते हैं, मेरे सद्गुण, मतलब आत्मज्ञान संबंधी समस्त सद्गुणों को संग्रह करना, यही ग्रहणी है, यही इकट्ठा करने की चीज़ है। रुपए इकट्ठे करना, धन इकट्ठा, ज़मीन बहुत बड़ी बढ़ा लेना, खूब कपड़ा, खूब खाने की चीज़ें, खूब गाय घोड़े आदि आदि इकट्ठे कर लेना अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है संग्रह करने के लिए सद्गुणों को धारण करना, सद्गुणों को इकट्ठा करना। आपके पास कितना रुपया है इस बात का महत्व नहीं है। दया, क्षमा आदि सद्गुण आपके पास है, इसका महत्व है। कहाँ नहीं जाना चाहिए? कुसंग में कभी नहीं जाना चाहिए। कुसंग किसे कहते हैं? जिस संगति से, जिन लोगों के पास बैठ करके बात व्यवहार संबंध चर्चा करके हमारा मन विकृत होने लगे, कुविचार उत्पन्न होने लग जाएं, कुसंस्कार आने लग जाए, वही कुसंग है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संगति की जय साधु की, हरै और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख होए। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। तो कुसंग से सदैव दूर रहना चाहिए। तपस्या क्या है? तप की माने क्या है? तपस्या क्या है? तो बताते हैं, मैथुन आदि विषय भोगों का सर्वथा त्याग कर देना, यही तपस्या है। मैथुन मतलब विषय वासना, विजाति घट के लिए जो मन में आकर्षण उत्पन्न होता है और उसी से विकृत कर्म जो होते हैं, विजाति के लिए वासना, काम वासना, और इसके साथ साथ और भी जो उसके सहयोगी दुर्गुण हैं, दुर्भावनाएं हैं, काम के साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये जो कुभाव हैं, इन सब को त्याग देना, यही तपस्या है। भोजन त्याग देना, बोलना त्याग देना, और फल खाना अथवा गद्दे पर ना सोना, और कोई चीज़ का त्याग कर देना, अच्छी बात है। कोई त्यागता है, त्यागे, लेकिन कहाँ तक त्यागेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्याग है जिस त्याग के बिना सारा दुख इकट्ठा हो जाता है, चाहे जितना बड़ा त्यागी हो जाए, लेकिन काम वासना है तो संसार का बोझ और मन का दुख, शोक उससे छुट्टी नहीं पाएगा, उसके पीछे लगा ही रहेगा। क्रोध है तो असंतोष और भय चिंता बना ही रहेगा। मोह है तो मानसिक पीड़ा नहीं मिटेगी कभी। लोभ है तो अतृप्ति और मन की तमाम जो उद्वेग की बातें हैं, इधर उधर मुंह मारना, तृष्णा, आसक्ति बनाए रखना, ये कभी छूट नहीं सकता है। तो जब तक इन वासनाओं को नहीं त्याग करेंगे, तब तक कौन सा त्यागी है? दया का स्वरूप क्या है? प्राणी मात्र से वैर ना करना और मन वचन कर्म से यथासाध्य सबका हित करना, और ऐसा भाव रखना, अपने से जो नहीं बने तबहु हितय मन चाओ। नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबहु हितय मन चाओ।
विशाल देव का वचन है। सदगुरु कहते हैं कि नहीं बिगाड़ो काहू को, किसी का कुछ बिगाड़ो मत। किसी के घर, धन, खेती, बाल बच्चे, परिवार, ये तो सब ठीक है, इनको तो बिगाड़े ही ना, लेकिन किसी के मन की शांति को भंग ना करो, ये और ऊंची चीज है। हम अपने विचारों से, अपने भाव से, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से किसी के मन में हलचल उत्पन्न कर रहे हैं, असंतोष दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ा बिगाड़ना हुआ। एक व्यक्ति था, वो नाव चलाता था और बहुत से यात्रियों को नाव में बैठा करके नदी पार करता था और नाविक नाव चलाता था। और सब बैठने वाले लोगों का कर्तव्य है कि चुपचाप नाव में बैठे रहें, लेकिन वे चुपचाप ना बैठ करके अब उसी में उछल कूद कर रहे हैं, तो नाव चलाने वाले को दिक्कत होगी ना। फिर नाव चलाने वाले का सहयोग करिए, और करिए वहाँ क्या सहयोग करना है, आपो पतवार चलावें, आपो पानी को लीचें, कुछ नहीं। उनका सहयोग यही है कि चुपचाप बैठे रहें, यही बहुत बड़ा सहयोग है। इसी प्रकार कोई परिवार, कोई समाज, कोई संस्था, पार्टी के कोई संचालक हैं, संचालन करते हैं, और जो अन्य लोग हैं वह शांति से उस यात्रा में सहयोग कर सकें, जो विचारों से, कर्मों से, बातों से, भावों से उछल कूद ना करे, नहीं तो नाव चलाने वाला खे नहीं पाएगा और बीच में ही नाव डूब सकती है। तो दया का स्वरूप यह है कि किसी का बिगाड़े ना, जहाँ तक बने बनाओ। अब अपने से अगर ना बन सके बनाने का काम, तो भी मन से तो सोचो कि हाँ यहाँ नुकसान ना हो, इनका बिगड़े ना, इनका अच्छा हो जाए, ये भी आगे बढ़ जाए, ऐसा सोचे। वे करे आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन ऐसा सोचने से हमारा लाभ हो जाएगा, हम आगे बढ़ने लग जाएंगे, हमारी साधना मजबूत होने लग जाएगी, हमारे मन में सद्गुण उत्पन्न होने लग जाएंगे। की जम जाल सुतामस मोहा, प्रेम कहा जहि नहीं तन छोहा, साधु कौन जाके उर्दाया, हरिते विमुख करे सोई माया। सुख दुख सम सब काल तितिक्षा, की विज्ञान विवेक परीक्षा। श्री लक्ष्मण जी अब पूछते हैं आगे कि भैया ये बताइए कि यम का जाल क्या है। यम जाल, श्री राम जी कहते हैं वैर और मोह ही यम जाल है। कितना बढ़िया वचन है। और इसी को सदगुरु विशाल देव कहते हैं, राग द्वेष यम जाल है, तही बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साध सुचाल। और सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि चरण अभिलाष अधारा, हर लो मेरो सब दुख द्वंद, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। तो ये यमजाल है, ना राग करो ना द्वेष करो, ना किसी से बैर करो ना मोह करो, और नहीं तो यमजाल में पड़ जाएंगे। सत्य स्वस्वरूप में प्रेम करने का लक्षण क्या है। कोई साधना करता है तो कहा जाता है कि सत्य स्वस्वरूप में प्रेम करो, तो उसका लक्षण क्या है। कोई प्रेम करता है, इसकी क्या पहचान है। उसका लक्षण यह है कि शरीर के प्रति और अपनी कल्पनाओं, मान्यताओं के प्रति बहना नहीं, अनासक्त रहना। मन में सदैव शरीर की अनासक्ति बनी रहे, आसक्त ना हो, ना अपने मन के भावनाओं में ये खाना है, ऐसे करना है, वैसे रहना है। जो सद्विचार है, जो मेरे हित में है, वही सबके हित में है। इस बात को समझना चाहिए सबको, हम साधकों को भी, छोटी छोटी बातों में भी। जो मेरे हित में है वही सबके हित में है। और अक्सर हम अपने हित को नहीं पहचान पाते, इसलिए समाज के हित में नहीं काम कर पाते हैं। और जो समाज के हित में है वही मेरे हित में है, एक दूसरे का पूरक है। हमारे सद्गुण, कोई ऐसा सद्गुण नहीं होता है जो केवल मेरा लाभ करे। अगर मैं दयावान रहूँगा तो मेरा लाभ होगा, तो क्या दूसरे की हानि हो जाएगी क्या।
और मैं क्षमावान रहूँगा तो दूसरे का लाभ होगा, तो क्या इससे मेरी हानि हो जाएगी क्या? जो मेरे हित में है वही सबके हित में। इसीलिए हर बात में सावधानी रखे, समाज के साथ ना कभी उथल पुथल करे, क्योंकि वो करेगा तो अपने मन में करेगा और अपना भी नुकसान होगा। और अपने मन में कोई दुराव छिपाव ना रखे, क्योंकि अपने मन में रखेंगे तो दूसरे के लिए भी हलचल होगी। तो हर प्रकार से जो ऐसी सावधानी रखता है वही मानो अपने सत्य स्वरूप से प्रेम करता है। साधु कौन है? साधु का लक्षण है कि जिसके हृदय में दया है। दया कहते हैं ना, साधु कौन? जाके उर दाया, जिसके हृदय में दया का भाव है वही साधु है। मनवाणी कर्मों से दया का पालन करो, और जो दूसरों पर दया करेगा तो अपने लिए क्या करेगा? अपनी हत्या करेगा क्या? अपने ऊपर भी दया करो। अब कोई कहे नहीं नहीं मैं तो अपने ऊपर दया करता ही हूं, लेकिन पहचान ले कहीं हम मन इंद्रियों की दया में तो नहीं पड़े हैं, उसके दया के चक्कर में तो नहीं है। आत्महित का काम करना ये दया है, ना कि जो मन कहे और जो इंद्रियां मांगे उनको भोगों को देना, उन इच्छाओं संकल्पों और विकल्पों को पालते रहना, ये दया नहीं है। माया क्या है? जो हरि से दूर करे, हरि से दूर, यथार्थ ज्ञान से जो दूर कर दे वही माया है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का मतलब है कि हमें त्याग, वैराग्य, साधना, साधुता, गुरु भक्ति में रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन का कल्याण है, और इन्हीं कार्यों से हम दूर न हैं और कुछ अन्यथा विचार भाव कर्मों में लगे रहें, यही मानो माया के चक्कर में पड़ जाना है। तो सतत सावधानी बनी रहे। माया केरी बसी परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी भूत गणेश। देखो, बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना गुरु भक्ति के माया से बचना सरल नहीं है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया से रगड़ दिए गए। भागो बाबा बिलैया झपटिस, बिलैया ये माया ही तो बिलैया है। ए बाबा बच के रहना, नहीं तो झपट के चीर फाड़ के खा जाएगी। तो मतलब कुभाव से, कुसंकल्पों से, कुसंस्कारों से दूर रहना ही माया से बचना है। तितिक्षा किसे कहते हैं? सा तितिक्षा निगद्यते। स्वामी शंकराचार्य जी का वचन है, सदैव सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा में सम रहना, ये तितिक्षा है। मान अपमान, कोई सम्मान करे, कोई अपमान कर दिया। कहीं से सुख मिल रहा है थोड़ा सा, शरीर साधना करने में, यात्रा करने में, गुरु भक्ति करने में, सेवा करने में कोई तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। अब तकलीफ तो होगी ही, कोई भी आप काम करेंगे उसमें कठिनाइयाँ आएंगी। साधना मार्ग में लगे, ध्यान कर रहे हैं, यहाँ कुछ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैठ करके आत्मनिग्रह की साधना कर रहे हैं, कठिनाई होगी। कहीं कमर दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, और कुछ होगा, सहो, ये तितिक्षा है। और जब ऐसा भाव रख करके साधना करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा। तो और कहीं सम्मान कोई कर रहा, सुख मिल रहा है, अनुकूलताएं हैं खूब, तो उसको भी सहना, भोग मत करना अनुकूलताओं का, नहीं तो तितिक्षा छूट जाएगी। अब अनुकूलताएं मिल रही तो उसी में रस लेने लग गए, खाने पीने के लिए सुविधाएं हैं, अथवा कोई स्वागत कर रहा है, अब और खूब डट पड़े, और चीज़ें हैं खाने के लिए, उन चीज़ों पर छोड़ करके हम अच्छी चीज़, पकवाने वाली चीज़ पर अब टूट पड़े। अरे सहज रूप से उसको भी ले लो, लेकिन जो सहज मिल रहा है वही खाएं, बच करके। मन कहीं किसी के लिए हमारा दौड़ तो नहीं रहा है, आम बट रहा है, दाल भात सब्जी रोटी भी है, तो हम थोड़ा सा रोटी सब्जी भात को घटा करके सोचते हैं हम वही से भर लें पेट। खीर बनी हुई है और कोई पकवान बना हुआ है, सोचते हैं कि वही से ज़्यादा भर लेते हैं और मांग के खा लें।
अब रसोई घर में या देने वाले के पास कितना है वो अपने हिसाब से। इसीलिए नियम है कि प्रलोभन वाली चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। हर चीज़ पर विचार रखें। छोटी सी बात है, कोई खास ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात भी है। अगर भंडारा हो रहा है तो आप उस दिन कीमती जो चीज़ बनी है, प्रलोभन वाली चीज़, जो मिल रहा है उतना खाइए। हाँ, दे रहे हैं, है पर्याप्त मात्रा में तो ले लीजिए। आपकी इच्छा है, ज़रूरत भी है तो ज़रूर ले लीजिए, लेकिन मांगे नहीं उसको। अगर मांगना है तो आप सब्जी रोटी दाल भात में से कोई चीज़ मांग लीजिए। और कोई कीमती पकवान नहीं बना हुआ है, सब्जी रोटी दाल भात ही है, तो जिससे पेट भरा जाए वो चीज़ आप मांग सकते हैं। उसमें भी उस दिन भी सब्जी मत मांगिए ज़्यादा, ये भी नियम है। ये रोज़ कहने की बात नहीं, क्योंकि हो सकता है सब्जी कम हो, और भात मांगिए, रोटी मांगिए। आपका सब्जी जो है भात तथा रोटी के लिए सहायक है, तो सहायक जो है उसको सहायक जैसे मान के खा लीजिए। हाँ, मिल रही है तो और खाइए, लेकिन मांगिए नहीं। पेट भरा जाता है भात से, रोटी से, हाँ उसको ज़रूर मांग लीजिए। हाँ, अगर नहीं है तो संतोष थोड़ा कर लीजिए। ये साधक का अंग है, साधना का विषय है। कुल मिलाकर के हम अपने मन को अनासक्ति भाव दें, आसक्ति से दूर रखें, नहीं तो चुपके चुपके ये घुसती है माया। तो तितिक्षा किसे कहते हैं? स्तुति निंदा मान अपमान आदि में सम रहना। विशेष ज्ञान क्या है? मन की परख और विवेक शक्ति को विशेष ज्ञान कहते हैं। मतलब जड़ चेतन की भिन्न दृष्टि सदैव मन में बने रहना, ये विशेष ज्ञान है। यही तो विज्ञान है, ये आत्मविज्ञान है। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। और आध्यात्मिक विज्ञान यह है कि जड़ चेतन का भिन्न विवेक सदैव मन में बने रहना। मैं जड़ से पृथक चेतन आत्मा हूँ, या जो कुछ यहाँ दिख रहा है, जड़ को जड़ समझें और चेतन को चेतन समझें। ये असली ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है। अब दोनों का घाल मेल कर दिए। जड़ को जड़ मान करके हम उससे दूर नहीं होते हैं, बल्कि उसी को देवी देवता भगवान मान करके पूज रहे हैं। और चेतन को चेतन मान करके अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते और दूसरे चेतन जीवों की रक्षा नहीं करते, बल्कि उनकी हिंसा कर रहे हैं। तो ये विशेष ज्ञान से हम दूर हैं। किसी भी ढंग से दूसरे चेतन जीवों की हिंसा करना, चाहे छुरी चाकू से और चाहे जीभ बांधी तलवार, वाणी के द्वारा जीभ में तलवार बांध करके हम दूसरों की हिंसा करते हैं, तो भी हम विशेष ज्ञान से दूर हैं। ये ना मत मानिए कि हम साधु हो गए हैं, हम भगत हो गए हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हम साधु ही हैं, हम बड़े ही हैं, श्रेष्ठ ही हैं। सदगुरु कबीर ने तो कस के मारा है ना, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हतय पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। अरे भाई, हाथ में लाठी डंडा तलवार छुरी चाकू तो नहीं लिए हैं, लेकिन जिभिया में तलवार बांध करके अगर हम बोलते हैं तो फिर हम साधु भया तो क्या भया। हाँ नहीं तन मन वचन बुद्धि जाति वर्ण कुल एक, मैं हूँ चेतन सबन में या को कहत विवेक। विवेक किसे कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं तन मन वचन बुद्धि जाति वर्ण कुल, इन सबों में मैं एक भी नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन, इन सबसे भिन्न और अविनाशी हूँ। यह भाव सदैव मन में जागृत रहना, यह विवेक की पहचान है। सबके शरीर में चेतन निवास करता है, इस भाव को भी समझना। मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूँ, शरीर से अलग, अपने आप को पृथक सदैव बनाए रखना और यही भाव मन में जागृत रहना, यह विवेक है। मैं चेतन आत्मा हूँ जड़ से पृथक, और दूसरे चेतन आत्मा हैं जड़ से पृथक। सब मेरे सजाति हैं, सब तेरे तू सबन का, काको जानी रिसाए।
देखो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी का वचन है, कहते हैं निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँखी, दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करी भाग। तैसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू समन का काको जान रिसाए। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं, तो ऐसा भाव मान करके किससे गुस्सा किया जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे प्रेम करें, मुझे अपना माने रहें, तो मैं भी सबको अपना माने रहूं, सबसे प्रेम करूं और सबके साथ हिल मिल करके रहूं। अब भला यहाँ पर गुस्सा कहाँ उत्पन्न होगा। बाल दीन को खीन लखी माता पिता सयान, करत उपाधि नित सह तज बदला को ध्यान। सदगुरु विशाल साहब का वचन है सदगुण शतक में कि जैसे माता पिता बच्चे को दीन समझ करके उसकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही हम भी क्षमा करें। अपने ही साथियों से, अपने ही बच्चों से, अपने ही शिष्यों से कुछ गलती हो जाए, अपने ही लोगों से भूल चूक तो सबसे हो जाती है, छोटा हो बड़ा हो सबसे होती है, बच्चों से और होती है, तो उनको भी क्षमा किया जाए और बच्चे भी भूल मान करके स्वीकार लें, क्षमा मांग लें, सुधार लें, बदल लें, बस हो गया काम। कोई झंझट नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं है, कोई फिर दुराव छिपाव नहीं है। क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, इससे बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। और बड़ी बड़ी भूलों में भी क्षमा मांग लेना और फिर क्षमा कर दिया जाए, असुधार लेना, हो गया काम, गई आवा गवा खर्च, साधु मामला फर्ज। और कोई छोटी छोटी भूल करता है और अपनी भूल को अकड़बाजी से सही सिद्ध करता है, कभी नहीं स्वीकारता है, वो कभी नहीं सुधरेगा और कभी भी नहीं दूसरों से प्यार पाएगा। भले लोग उसको ना डांटे फटकारें हरदम या ना कुछ ज़्यादा कहें, लेकिन ना वो कभी सुधरेगा और ना वो कभी शांति पाएगा। और जो क्षमा मांग लेता है और फिर वही सुधर जाता है और वही सुखी होता है और वही फिर अपने जीवन में कल्याण पाता है। इसलिए क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, ये दोनों लोगों के लिए बहुत हितकारी होता है। जीव इसमें भेद किम इतनो अहै सदीव, बद्ध दशा में जीव कही मोक्ष दशा में सीव। ये आप लोग तो याद किए होंगे, बहुत प्रसिद्ध वचन है। जीव और ईश्वर में भेद क्या है, क्या अंतर है कि ये जीव है ये ईश्वर है, कैसे जाने। बस इतना ही अंतर है कि विषय वासनाओं में बंधे हुए दशा में जो है वो साधारण जीव है, और जो विषय वासनाओं के, राग द्वेष के, मोह आसक्ति के जंजाल से छूट करके आत्माकार वृत्ति में रहता है, वही ईश्वर है, वही मुक्त है। श्री राम जी के मत से विषयासक्त ही जीव है और विषय विरक्त ही ईश्वर है। एक सूफी कवि ने कितना बढ़िया कहा है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सरापा आरजू, सर से पैर तक लिपटी इच्छाओं ने हमको गुलाम बना रखा है, वरना हम तो खुदा थे। ये हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, मन के दुर्भाव और ये कुसंस्कार ही तो हमको गुलाम बना करके रखती हैं। नहीं, हर जीव अपने आप में खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। देखो कितना बढ़िया सभी मत पंथों में ये बात कही गई है कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। सूफी संत ने कहा है और निर्गुणी धारा के महापुरुषों ने, संतों ने तो कहा ही है। बहुत वचन सभी महापुरुषों ने किसी ना किसी ढंग से इस बात को स्पष्ट किया है। मुदित निरालस श्रद्धा युक्ता की उपरति सब विषय विरक्ता, विरति कहा विधि लोक प्रयत्ना,
काक विष्ट सम समझत अंता। भूत कहा भय धीरज धामा, परम बोध सम्यक निष्कामा। श्रद्धा युक्त कौन है? मुदित निरालस श्रद्धा युक्ता। श्रद्धावान श्रद्धा युक्त कौन है? तब कहते हैं मुदित निरालस। ध्यान से सब लोग सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये सभी, एक एक वचन इसमें से अमृत स्वरूप हैं। तो यहाँ पर बताई जा रही है बात कि श्रद्धावान कौन है, किसको कहा जाए कि वो भक्त है? जो आलस्य त्याग कर प्रयत्न पूर्वक इष्ट की सेवा करता है। आलस त्याग कर, अपने मन से मन हो जाए तो हम सेवा कर लेंगे, ये बात नहीं। सेवा करो, मन हो चाहे ना हो। मन को क्या, मन को उधर छोड़ो, मन का तो अनादिकाल से करते ही रहे। यह मन के चाल में तो पड़ करके नाना रोग अभी तक लगा हुआ था। मन के जंजाल में फंस करके ही तो सारा दुख भव बंधन हमारा चल रहा था। अब आज भी मन कहेगा तब सेवा करेंगे। अपने मन को डार के बैरागवान में लीन, कभू न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, देखो साधना की सामग्री अगर चाहिए तो विशाल देव के वचनों में खूब मिलती है, और साधना के साथ साथ व्यवहार की खुराक चाहिए तो सदगुरु अभिलाष साहेब जी की वाणियों में चलिए, और साधना के साथ साथ वैराग्य का अद्भुत रस लेना है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में आप अवलोकन कीजिए। तो अरे सभी महापुरुषों के जीवन में और उनके विचारों में सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं विशेष भाव होता है किसी महापुरुष के विचारों में। तो यहाँ भी देखो श्रद्धा युक्त कौन है? जो आलस प्रमाद को त्याग करके इष्ट के प्रति सदैव सेवा का प्रयास पुरुषार्थ करता रहता है। रामायण में भी वो बात आई है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, अव्यसनी धन सुविगत व्यभिचारी। कोई सेवक हो, इष्ट की सेवा करना चाहे और वो सुख चाहे। ये श्री राम जी की सेवा करते समय लक्ष्मण जी जिस प्रयत्न पुरुषार्थ से उनकी सेवा कर रहे हैं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी अपना सुख सुविधा त्याग करके सब समय भैया राम की सेवा में लगे हुए हैं। श्री राम जी यहाँ पर गुरु स्थान पर हैं, लक्ष्मण जी शिष्य स्थान पर हैं, सेवा करते हैं। तो कैसे सेवा करते हैं? कहा जाता है कि लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। यहाँ ये ना कहें कि वो सोए ही नहीं, बिल्कुल मतलब वे आराम से निश्चिंत हो करके नहीं सोए। जब जरूरत पड़ी रात दिन सेवा में लगे रहे, तत्पर रहे। जंगल का माहौल था, अनेक जानवर और दुष्टों का हमला हो सकता था, क्योंकि उनके साथ भाभी सीता रहीं, और एक नारी का जंगल में रहना बहुत सुरक्षा का विषय है। तो भैया और भाभी की सेवा करना उनका कर्तव्य था, तो सदैव सतत सावधानी से अपने व्यवहार को करते थे। तथागत बुद्ध की सेवा में आनंद जी रहते थे। आनंद के लिए कहा जाता है कि अपने करीब करीब वे 47-48 साल की उम्र में सेवा में लगे हैं, और करीब करीब उनकी जब उम्र 80 साल की हो गई थी तब तक सेवा करते रहे। बुद्ध से थोड़ा आनंद जी जेठे थे, उम्र में थोड़ा जेठे थे, और जब 48-49 साल की उम्र बुद्ध की हो गई थी तब उन्होंने समाज में ये प्रस्ताव रखा था कि मेरे पास में कोई अस्थाई सेवक होना चाहिए। तब कई लोगों ने कहा था कि मैं रहूं। सारिपुत्र ने कहा, महामौदगल्यायन ने कहा, और कई लोगों ने कहा। तो तथागत ने कहा कि नहीं, तुम समाज को संभालते हो, तुम व्यवस्था देखते हो, तुम और काम कर, तुमको नहीं रखना है। मैं अपने व्यक्तिगत सेवा में आप लोगों को नहीं रखूँगा। तो आनंद बैठे थे, तो समाज के अन्य संतों भिक्षुओं ने कहा कि आनंद आप कहिए, मैं भगवान की सेवा करूँगा। तो आनंद कहते हैं मैं क्यों कहूँ, भगवान की गरज होगी खुद कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा।
तो देखो से एक शिष्य कहता है मैं क्यों कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। वो थोड़ा हठीले थे, अपने स्वभाव में मौज में रहते थे। तब आनंद ने कहा, तब तथागत बुद्ध ने कहा कि आनंद तुम सेवा में मेरे रहो। तब आनंद कहते हैं भगवान मैं सेवा में तो रहूँगा, लेकिन मेरी शर्त मानेंगे तभी मैं सेवा में रहूँगा। देखो सेवक भी शर्त लगाता है। कहे ठीक है आनंद, कहो तुम्हारी क्या शर्त है। मेरी शर्त यह है कि आप जो खाते हैं रोज़ वही चीज़ मुझे मत खिलाइए, नहीं तो आपके पास तो लोग सेवा में अच्छी अच्छी पकवान की चीज़ें, सुविधाजनक चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें लाते हैं और वही मैं खाऊंगा तो समाज के लोग कहेंगे देखो आनंद स्वाद के लिए उत्तम उत्तम चीज़ें खाने के लिए सेवा में लगा है, इसलिए मुझे वही चीज़ मत दीजिए, जो रहेगा जो समाज में रहेगा वही मैं खाऊंगा। कहे ठीक है। फिर दूसरी शर्त उन्होंने कहा कि भगवान आप किसी को उपदेश कर रहे हैं, किसी समय में मैं सेवा में लगा हूँ, अब नहीं सुन पाया हूँ, अब मेरा मन है सुनने का, तो जब मैं खाली हूँ आपसे निवेदन करूँ तो वह ज्ञान आप मुझे सुनाइए। कहे ठीक है, यह शर्त भी स्वीकार है। और तीसरी शर्त भगवान मेरी यह है कि आप जिस आसन पर अथवा जिस कुटी में रह रहे हैं, जिस सुख सुविधा में रह रहे हैं और जिस भवन में रह रहे हैं, आप उसी में मुझे अपने पास मत सुलाइए, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि आनंद तो सुख सुविधा में रहने के लिए और आनंद से विश्राम करने के लिए तो सेवा में लगे हैं, इसलिए मुझे ज़मीन पर ही सुलाइए और मैं आपसे थोड़ा हट करके दूर रहूं, और ताकि लोग ये ना कह सकें कि आनंद सुख सुविधा के लिए सेवा में लगा हुआ है। क्या ठीक है, यह भी स्वीकार है। चौथी शर्त भगवान यह है कि कोई आपके दर्शन करने के लिए आया है और वो बेचारा मजबूर है और चाहता है, उसकी भावना है, श्रद्धा है, लेकिन आप विश्राम कर रहे हैं, आप किसी विशेष कार्य में लगे हैं, तो मुझे यह इजाज़त दीजिए कि मैं उसको उस समय आपके दर्शन करा सकूं। कहें ठीक है, यह भी स्वीकार है। और पांचवी शर्त यह है भगवान कि आप जो आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और आप मुझको वह मत दीजिए जो समाज के सब लोग पहनते हैं, उन्हीं में से मैं पहनूंगा। जब सबको जैसे वितरण होगा उन्हीं में से मैं अपने लिए उपयोग करूं, मुझे स्पेशल कोई चीज़ मत दीजिए। कहे ठीक है, यह भी स्वीकार है। और छठी शर्त यह है कि भगवान आप किसी ढंग से किसी समय कुछ चीज़ सुख सुविधा में हैं और कहीं गए हुए हैं किसी के आतिथ्य में, और मैं विशेष कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूँ, कुछ जान सकूँ और आपकी अपने ढंग से मैं सेवा कर सकूँ। तो कहें ठीक है, इजाज़त है। देखिए जरूर आनंद हठीले थे, ऐसा लगा कि बड़ा कुछ ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आनंद ने बहुत ऊंची बात पूछा था और एक शिष्य को कैसे खरा उतरना चाहिए अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और भक्ति सेवा में, वो चीज़ें उन्होंने पूछा था और तथागत बुद्ध ने स्वीकारा। और फिर आनंद तब तक उनकी सेवा में लगे रहे जब तक तथागत बुद्ध का जीवन था। तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र तक जिए थे और वे अंतिम तक, कहा जाता है जब अपनी गंधकुटी में तथागत बुद्ध सोते थे तो आनंद हाथ में एक खप्पर लेते थे और एक हाथ में एक सोटा लेके चलते थे और गंधकुटी के चारों तरफ रात भर में करीब करीब 5 से 7 बार एक चक्कर लगाते थे, पहरा देते थे, कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, क्योंकि जंगल का माहौल होता था, कुटी है, आसपास दूर तक संत हैं उनके और वो अकेले हैं और वो प्रसिद्ध हो चुके थे और इतने बड़े हमारे अनुशास्ता हैं, गुरुदेव हैं, उनके ऊपर कोई जानवर का, कोई दुश्मन का, कोई ऐसे व्यक्ति का हमला हो सकता है, तो वे रक्षा में रहते थे, सेवा करते थे। तो कोई बिजली बत्ती सोडियम थोड़े जलता रहता था, अंधेरा होता था, तो जगह जगह यात्राएं हुआ करती थी। हमारी इस कौशाम्बी में जब आए थे तो कौशाम्बी में आखिर
बड़ा समृद्ध नगर था ये, लेकिन उनका कोई भवन में थोड़े निवास था, उनके लिए कुटी बनाई जाती थी, जंगल में निवास हुआ करता था। और यहाँ भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, उसका कहने का भी समय नहीं है। तो उस समय भी बुद्ध के समाज में और बुद्ध के जीवन में एक हलचल आई थी, इसी कौशाम्बी की घटना है। तो तथागत बुद्ध की सेवा में रहते हुए आनंद एक हाथ में खप्पर जलता हुआ प्रकाश और दूसरे हाथ में सोटा लेकर के पहरा दिया करते थे। ये सेवा उनका भाव था। गुरुदेव जी के पास रहते रहते हमको कभी एहसास ही नहीं कि हमारी नींद कभी पूरी हुई होगी, लेकिन कभी ऐसा लगता भी कि नींद की कमी हुई होगी। जब हम दिन में तो 5 मिनट हमें लेटने को मिल जाए तो पर्याप्त लगता। कभी नहीं लगा कि दिन में हमें आराम करने को नहीं मिला ठीक से। मैं अपने अंदर की बात कहता हूँ, कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि आराम करने को नहीं मिला। बस 5 मिनट लेटने को मिल जाए काफ़ी है। कई लोग, गुरुजी भी कई बार कहते तू सोया नहीं, क्या कर रहा था? मैंने कहा कर लिया, आराम कर लिया। रात में जब जगना पड़ जाए, ठंडी के दिन हुआ करते थे राजस्थान में, या राजस्थान की ठंडी की याद है, कभी कभी इतनी ठंडी पड़ती थी कि पैर लगता है ये नहीं है, ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं, चारों तरफ फसल है, रेत है। और सुबह गुरुजी 3:30 बजे उठ गए। अब उनको पानी देना है, शौच जाना है, कोई शौचालय थोड़े बना है, बाहर आसन है, एक घर केवल है और वहाँ पर आसन है, ठंडी है। अब उनको पानी तैयार करना है, फिर स्नान की तैयारी करना है, घूमने भी जाना है स्नान के पहले और सब कुछ, लेकिन उनके साथ उठना भी है तभी हो पाएगा। तो शौचालय बनाया हुआ है रेडीमेड, और वहाँ पानी ला करके, ठंडा पानी है, उसको भी थोड़ा गर्म करना है। अब ठंडा पानी से शौच जाएंगे, कितना ठंडी होगी, हाथ पैर ठंडा जाएगा। कुल्ला करना है तो थोड़ा गर्म भी करना है, तो उनसे पहले तुरंत तैयार भी करना है, थोड़ा सा हल्का सा ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और फिर रखना। और फिर अपना भी कुछ फ्रेश होकर के चलना है घूमने। कभी कभी याद आती है बात, जब घूमने जाएं इतना ठंडा जाता था हाथ पैर कि जब लौट के आवें, कमरे में ताला लगा के गए हैं, चाबी खोले तो चाबिये गिर जाए, पकड़ते ही नहीं बनता था। और फिर स्नान करना, बनाया हुआ बाथरूम रेडीमेड कपड़े का छाया हुआ और टाट का घेरा लगा है, क्योंकि गुरुजी को ठंडी लग जाती थी तो वायु विकार पकड़ने की ज़्यादा संभावना होती थी, तो उनके लिए रेडीमेड बनाया जाता था। बाथरूम जहाँ हो वहाँ की बात ही अलग है, लेकिन वो बनाया हुआ, और वहाँ चौकी लगी हुई, खुले में स्नान करना, ठंडे पानी से तो नहा ही नहीं सकते, तैयार करना। और जंगल का ऐसा माहौल 1-2 जगह पड़ता था, साल में 1 बार 2 बार, 1 बार ही वहाँ होता था कार्यक्रम कभी कभी, तो वहाँ कठिन ठंडी। अब कहाँ इतना लकड़ी फकड़ी, सुविधा भी नहीं होती थी, अपने लिए गर्मों में नहीं मिलता था कभी कभी। अब जब नहा करके गुरुजी को निवृत्त करके उनका कपड़ा धो के आसन पर आवें, 7:30 बज जाता था, बंदगी के समय हो जाए। जब तक आवें तब तक जो हाथ पैर की अकड़न हो जाती थी, लेकिन बंदगी में होकर के उनका जलपान तैयार करके तब फिर हम थोड़ा बैठते थे, हाथ पैर गरमाते थे। तो कभी कभी ऐसा समय आता था। तो देखो, अगर सेवा करनी है तो फिर अपनी सुविधाओं को देखा जाए तो फिर सेवा नहीं हो पाती है। और जहाँ फिर अपनी असुविधा सह करके गुरु की सेवा कर लिया जाता है तो मन को बड़ा संतोष मिलता है, कर्तव्य पूरा लगता है। इसलिए कर्तव्यों को करना बड़ी चीज़ है। अब गुरु जी की सेवा करते करते ये लगता था क्या अब पाना है यहाँ, गुरु मिल गए, उनका ज्ञान मिल गया, उनकी शरण मिल गई और इसी से आत्म शांति मिलेगी। अब शरीर छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सदैव मन में भाव रहता था अब कुछ चाहिए ही नहीं, बस गुरु मिला तो सब मिला। तो श्रद्धायुक्त कौन है? जो आलस त्याग करके प्रसन्नता पूर्वक इष्ट की सेवा करता है। उपरति का लक्षण क्या है? जो सब विषयों से विरत है। उपरति जो सभी विषयों से विरक्त रहता है वही मानो उपरत है, विषयों का त्याग होना। वैराग्य क्या है? सुने हुए कल्पित ब्रह्मादि के लोक पर्यंत के भोगों को काकविष्ट व तुच्छ तथा नाशवान समझना, ये वैराग्य है। और
समझें कि वैराग का मतलब कोई बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े सेठ, नेता, मंत्री और ऊंची अट्टालिका वाले लोग बड़े स्वागत सम्मान के साथ हमको आमंत्रित कर रहे हैं और खूब खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रुपए पैसे की सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं, और फिर भी उनके इन प्रलोभन के दृश्यों से मन को न प्रभावित करना और अपने वैराग्य भाव में, अपनी भक्ति भाव में, अपने साधना के भाव में मजबूत रहना, ये वैराग्य है। इसी बात को योग दर्शन में बात कही गई है कि ऊंची अट्टालिका वाले अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो ऐ साधक उनमें लुभाओ मत, क्योंकि वे तुम्हारे मन को विपत्त में गिरा सकते हैं, तुम्हारा मन भटक जाएगा। वहाँ से बच के रहो। अगर जाना भी पड़े तो अपनी साधना करके और उनके स्वागत को स्वीकार करके चुपचाप अनासक्ति भाव से लौट आओ और फिर अपनी साधना में रहो। ये वैराग्य है। भूत प्रेत कहाँ हैं? केवल भय में भूत प्रेत रहते हैं और कहीं नहीं, मन के भ्रम में, अज्ञान में। इसलिए भूत प्रेत कहीं बाहर है ही नहीं। इस कल्पना में भटको मत। भूत प्रेत सब झूठ है, मत भरमो सब कोय। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। तो ये भ्रम का भूत सबको परेशान करता है, और भ्रम त्याग दो, कहीं भूत प्रेत है नहीं है। 4 खानियां हैं, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। अब भूत प्रेत को क्या कहेंगे? वो अंडज है कि उष्मज है कि मनुष्य है? भूत अंडा से पैदा होता है। तो कहते हैं कि बिल्ली बन के आया, ऊँट बन के चला गया, तो बिल्ली और ऊँट दोनों तो पिंडज हैं। तो कहते हैं कि भूत रात में चूं चूं बोल रहा था, तो क्या वो कीड़ा मकोड़ा है? क्या पक्षी है? तो अंडज है कि पिंडज है? ये भूत प्रेत मानने वाले ही, उनका निर्धारण नहीं है कि वो अंडज है कि पिंडज है कि उष्मज है कि मनुष्य है। कुछ है ये नहीं है वो। ये आपके मन के भ्रम के कारण कुछ का कुछ आपको दिखाई दे जाता है। विवेक से विचार कीजिए और सारे भ्रम को त्याग कीजिए। अच्छा धर्म कौन है? धैर्य ही अच्छा धर्म है। धैर्य रखो। विपत्ति परे घबराए नहीं, जान देह को भोग, ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग। तो कहीं भी कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, अपमान, समस्या आ जाए तो धैर्य रखिए, धीरे से सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ा धाम है। धाम, धर्म नहीं, धाम। सबसे बड़ा धाम क्या है? धैर्य। धैर्य में भी रहा करो, धैर्य में विराजो। परम बोध क्या है? भली भांति निष्काम वृत्ति में रहना परम बोध है। निष्काम हो करके रहो, कुछ कामना ना करो। किसी से क्या मिलेगा? कौन क्या दे सकता है? जो सद्गुरु का ज्ञान है उससे बढ़ करके कोई कुछ दे देगा, और स्वरूप का बोध है जो, उससे बढ़ करके कहीं कुछ और मिल जाएगा। और इन चीज़ें अगर मिल गई है तो और क्या चाहते हो? रुपया पैसा, लड्डू पूड़ी? कुछ नहीं मिलना है। जो कुछ मिलेगा सब संसार की तुच्छ चीज़ें होंगी, और हमारे मन में मोह, आसक्ति, भ्रम, अज्ञान पैदा करके भाव बंधन तैयार करेंगे। इसलिए सारे भ्रम अज्ञान से निकल करके आत्मधाम में लौटो, और वो गुरु की शरण में ही ये कामना पूरी हो सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।